हेलो। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Hello guys, welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. So today I'll be reacting to Adit Minocha. Adit is actually talking about Urvashi. Urvashi's tone deaf interviews. रिसेंटली जो सैफ अली खान का जो केस हुआ उसके ऊपर शी इज गिविंग हर ओपिनियन। मुझे देखने दो, मुझे रिएक्ट करने दो, देन आई विल बी गिविंग माय ओपिनियन। आई नो उसके जो इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग होते हैं बहुत टोन डेफ है। इसमें और भी ज्यादा ज्यादा वायरल गया बिकॉज वो जो बोल रही है उसको पता नहीं, उसको पूछा कुछ और जा रहा है, वो बोल कुछ और रही है, वो सोच कुछ और रही है। आई डोंट नो हाउ हर पीआर टीम वर्क्स। उनको पता भी नहीं है कि कैसे हैंडल किया जाता है क्वेश्चंस। आई मीन वी ऑल नो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीआर टीम्स होते हैं एंड दे आल्सो नो कि एंड दे आल्सो गेट ट्रेन्ड कि हाउ टू हैंडल इंटरव्यू क्वेश्चंस। बट आई डोंट नो शी इज लाइक मतलब अलग ही जोन में रहती है। प्लस ये भी हो सकता है मे बी इट इज हर टैक्टिक्स कि उसको रहना है, लाइक ही शी वांट्स एवरीवन टू स्पीक अबाउट हर। सो इसलिए वो जानबूझ के करती है। यू नेवर नो लोगों के दिमाग में क्या चलता है, उसका पीआर टीम उसको कैसे एडवाइस दे रही होगी कि वो उसके ऊपर ही वो खेल रही है। ये हो सकता है बिकॉज शी इज डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आई हैव सीन हर अदर इंटरव्यूज एज वेल जहाँ वो ऐसे ही टोन डेफ कमेंट्स देती है एंड आई डोंट नो वही उसका शायद पीएसपी है। उसको लगता है कि चलो मुझे न्यूज में रहना है, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है। सो लेट्स वॉच द वीडियो देन विल टॉक अबाउट एवर नॉर्थ इंडियन आईआईटीएन एक्ट्रेस, मॉडल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, सोलर सिस्टम की पहली औरत को इस बारे में पूछा गया। एंड एट दिस पॉइंट को पता है कि इसको कोई सीरियस सवाल पूछ लेते हैं, बकचोदी हो जाएगी, कुछ तो बढ़िया जवाब आएगा। मुझे लग रहा है आप सब जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, आई तो ब्लेम द इंटरव्यूअर। उर्वशी रौतेला को सैफ के अटेम्प्टेड मर्डर के बारे में पूछने का कोई भी सेंस नहीं है, पर फिर भी अगर पूछा ही गया तो देख लेते हैं क्या हुआ है। तो अभी आप देखो कि बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर एक के बाद एक हमले की खबर आ रही है। पहले पिछले साल सलमान खान के ऊपर आ रही थी, अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर हुई। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करना बहुत ईजी हो गया है? प्लीज, आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड। क्या बोलेगी ये, क्या बोलेगी? जी, बहुत ईजी हो गया। आप देखिए, मेरी फिल्म ने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया। ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है। ये मिनट मैडम, हम सैफ पे अटैक हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। आपकी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई, इसका मैं क्या करूं? सैफ पे अटैक हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मेरी 1 करोड़ की रोलेक्स है और जो मेरी फिल्म 105 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो मेरे हिसाब से गलत हुआ है। फिल्म ने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया। ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है। ये मेरी मॉम ने दी। जो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मुझे हो रहा है, ये मुझे जानती तक नहीं, इसको मेरा एग्जिस्टेंस पता भी नहीं है, बट मुझे इतना सेकंड हैंड एम्बैरेस, ओ गॉड नो। जब मैं देख रही थी आई वाज लाइक क्या, व्हाई। रिंग वाला वॉच दिया है तो इट्स लाइक कि यू नो सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो हम भी डायरेक्ट बोल देते सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक यू आर एडिंग एनीथिंग टू इट कि सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे वी कैन बी सेफ। नहीं, इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, पर मेरे पास 5 करोड़ की घड़ी है। तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट। जी अभी हाँ अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड ड्रॉप। डाकू महाराज भाई, उधर सैफ पे अटैक हुआ है, उसको 6 बार स्टैप किया किसी ने, डाकू महाराज के बारे में। I'll be very honest, she did not actually expect this questions। उसका आंसर the way she was using fillers and उसको आइडिया नहीं था। शी her brain actually
शट, मतलब उसका ब्रेन शट हो गया था। उसको पता नहीं था कि कैसे बोलना है। देखो, होता है ऐसा, ऐसा होता है कि यू डोंट नो कि उस सिचुएशन में व्हाट टू से। बट अगर मैं उसकी जगह होती या फिर कोई भी उसकी जगह होता, तो ऑब्वियसली वो, मतलब उसका फिल्म का प्रमोशन, फिल्म ने इतना रुपए कमाया है, उसके ऊपर मुझे रोलेक्स गिफ्ट किया है, ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कोई भी नहीं बोलता। बट आई डोंट नो उसका माइंड उधर चला गया, मतलब हाउ हर माइंड वर्क्स आई एक्चुअली डोंट नो। हाँ, होता है, हो सकता है कि यू कैन फंबल, बट द थिंग इज, दिस थिंग लाइक दिस इंटरव्यू एक्चुअली एयर्ड। तो वो भी बहुत, मतलब वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं कि अगर यू हैव सेड समथिंग, एक्चुअली उनको बोलोगे बाद में कि डोंट एयर दिस, मतलब ये पार्ट काट देना आप। तो मैं फिर से लाइक उस उतना तो शायद अगर वो बोलती, आई डोंट नो, बट बोलती तो शायद एयर नहीं होता वो, फिर से शी कुड हैव जस्ट रीशॉट इट, आई डोंट नो। बट जो मतलब, but see, we are talking about her. She is getting the, you know, whatever, like whatever she, I think the attention which she wanted. Everybody's talking about her. Everybody's trolling her. We are talking about it. I am reacting on it. Adit has reacted on it. So उसको वो बोलते हैं ना कि चलो नेगेटिव पीआर ही सही, बट मतलब इट इज नॉट नेगेटिव, बट पीपल आर ट्रोलिंग हर, एंड ये पहले भी उसके साथ बहुत बार हो चुका है। तो आई थिंक शी इज यूज टू इट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आई डोंट नो इफ शी डज दिस ऑन पर्पस। डाकू महाराज, मेरे को पहले तो ट्रू। लगा कि वो सैफ के घर में जो बंदा घुस गया था वो उसको डाकू महाराज कह रही थी। डाकुओं का महाराज होगा जो सैफ के घर पे घुस गया। सैफ भी रॉयल ब्लड लाइन से है ना, मुझे लगा कुछ वैसा कुछ बोल रही है। रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज अगेन, इट इज लाइक अ गिफ्ट, लाइक अभी 105 में पार कर लिया है, तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट, बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी, आप वी तो कैन घूम रहे हो, वेयर कुछ भी, लाइक यू नो। फिर अगर सेफ नहीं फील। द थिंग इज, शी इज एक्चुअली, यू नो, वो बोल नहीं पा रही है, लाइक शी इज एक्चुअली नॉट रेडी फॉर द क्वेश्चन। शी डिड नॉट नो दैट ये क्वेश्चन थ्रो होगा उसके ऊपर। तो उसको, मतलब उस टाइम में उसका ब्रेन एक्चुअली शट हो गया था। आई एम प्रिटी श्योर ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो उसको ठीक से, बट दिस इज द सेकेंड टाइम दैट शी सेड, मतलब पहले एक इंटरव्यू में करते हो ठीक है, बट दिस इज द अनदर पर्सन इज टेकिंग हर इंटरव्यू। रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने ना ये अभी 3 बार रिपीट पे देखा है, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि डाकू महाराज ने 100 करोड़ कमा लिए, उसका क्या कनेक्शन है। कोई कैसे इतना इंसेंसिटिव हो सकता है। शी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट डाकू महाराज ने ये किया है, बट वही बहुत टोन डेफ है। तुम ये वाला मतलब ये वाला स्टेटमेंट तुम दूसरे क्वेश्चन में बोलो, सबको पता है, बट व्हाई आर यू यूजिंग दिस ऑन दिस? एंड देन आई सॉ कि उसने एक अपॉलजी इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाला था, फिर उसके बाद उसने डिलीट कर दिया। क्या क्या चल रहा है उसके माथे में? व्हाट इज गोइंग ऑन? कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। एंड शी सैड अबाउट द फैक्ट कि कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है यार। ये कोई बीमार हो जाए, ये चक्कू वक्कू भोग दिया, कितना ध्यान रखना पड़ता है यार। ये कौन सा कंसर्न है भाई। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। पेशेंट की बेइज्जती हो रही है कि भाई यार तेरा कितना ध्यान रखना पड़ रहा है। कौन बोला तेरे को चाकू आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स। रोलेक्स। चाकू महाराज के 100 करोड़ हो गए। यस क्वीन, लेट्स गो। सक्सेस, तुम्हारी मूवी की सक्सेस के बारे में बात करते हैं यार, सैफू को छोड़ो। हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज अगेन, इट इज लाइक अ गिफ्ट, लाइक ये जो छोटी वॉच है, इसमें टाइम भी दिखता है। मैंने कहीं देखा था कि मैंने किसी का लाइक कमेंट पढ़ा था इसी रील पे कि दो वॉच कौन पहनता है? लोगों को भी मतलब रोलेक्स पहना है, ये वाला दो वॉच कौन पहनता है? तो मैं कभी भी ऐसे ऐसे मिडिल फिंगर दिखाती हूँ लोगों को ना, तो मैं टाइम देख लेती हूँ। तो छोड़ो, सुनो तो। अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। एक मिनट 100 नहीं, सॉरी, 105, 100। दैट्स एन इम्पोर्टेंट डिटेल। तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट, बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी, वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक एक तरीके से
First Indian woman to be asked about Saif Ali Khan's stabbing, but she makes it about her 105 crore film, and diamond Sangalo watch gifted by her parents, and her middle finger watch which shows the time in the history of Earth, universe, solar system, Milky Way, everything. यार देखो गाइस, स्टैबिंग तो होती रहेगी, पर क्या सबकी फिल्में 100 करोड़ पहुंच रही? आई थिंक अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉग उर्वशी रौटेला का जो भी पीआर टीम है, जो भी उसको ट्रेन कर रहा है, जो भी उसको, बट प्लीज मत करो, डोंट डू दिस टू हर। बहुत नो, आई कैन नॉट, नहीं, कम ऑन, हु टॉक्स लाइक दिस? उसको पता ही नहीं है कैसे इंटरव्यूज देना है, शी डजंट नो इट। उसको शी शुड गेट ट्रेन्ड एक्चुअली, सेलिब्रिटीज एक्चुअली गेट ट्रेन कि मीडिया के सामने हाउ टू present yourself, how to talk. I cannot believe that she does not know, मतलब ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये एक्चुअली मतलब पीआर स्टंट है कि उसको ऐसा ही चाहिए, मतलब she is doing this because she wants this attention only, but ना this doesn't make any sense, to be honest. It is not my mistake. I feel Guys, it's not my fault. सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही है एंड कुछ स्टैबिंग वैबिंग हो रही है किसी की। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर डाकू महाराज के 100 फील होगा ना। पर चलो गाइस, एटलीस्ट शी हैड सम सेंस टू पुट एन अपॉलॉजी फॉरवर्ड, जिसमें उसने लिखा है कि डियर सैफ अली खान सर इज इन आईसीयू, ही कांट रीड राइट नाउ, बट आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन स्ट्रेंथ। आई एम राइटिंग विद वो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पड़ेगा अभी। यू शुड अपॉलोजाइज टू पीपल who just see this as a very inhumane act, you know, how you made things about yourself and your film when you were talking about a very problematic situation, a very unfortunate scenario. तो लोगों से थोड़ा apologize करना चाहिए था, पर let's see. I hope this message finds you in strength. I'm writing with a deep sense of regret and heartfelt apology. Until now, I was completely unaware of the intensity of. How are you unaware of stabbing? I'm sure everybody knows how stabbing is. I mean, until now I was completely unaware of the intensity of the situation you are facing. I feel ashamed that I allowed myself to be consumed by the excitement surrounding Daku Maharaj को mention करना बंद कर दो. And the gifts I was receiving is. ये अपॉलॉजी भी बहुत टोन डेफ है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत टोन डेफ है। क्या ये हो नहीं सकता, लाइक आई डोंट नो, इफ शी इज गेटिंग मनी out of her films, she should actually invest in a good PR team, और अपना वो PR मतलब मीडिया ट्रेनिंग एंड ऑल वो सब उसको लेना चाहिए। Please accept my sincere apology for being so ignorant and insensitive. Okay, that's fair. That is actually fair. Now that I know the gravity of your case, तो सबको शुरू से ही पता था. I am deeply moved and want to extend my unwavering support, your grace, dignity. ChatGPT is challenging time, truly admirable, and I have now nothing but immense respect for your strength. I'm sure Saif is really moved by this fighting for his life right now. Before we move on from this, I'm just glad, जैसे इसने बोला कि he's fine now. I'm hoping कि ठीक हो जाए पूरा and पता चले कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. And I hope we find out who's behind this. So जैसा देखा हमने ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बहुत मतलब सिली है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब यू आर अ पब्लिक फिगर, आप जो बोलते हो उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो वट एवर यू आर सेइंग यू शुड बी वेरी माइंडफुल। ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब कोई क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन उसको किया गया है, आई डोंट थिंक सो शी वॉज रेडी फॉर इट, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पता है कि एक बॉलीवुड एक्टर के ऊपर ऐसा हुआ है और क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। एक ही बिरादरी के हो आप लोग, एक ही इंडस्ट्री से हो, तो होता है। दूसरे लोगों को भी शायद, उनको भी शायद सेम क्वेश्चन किया गया होगा, तो मतलब यू डोंट नो हाउ टू स्पीक अबाउट दैट, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली यू कुड हैव जस्ट कि एक थोड़ा ठहर जाओ, फिर क्या बोलना है बोल लो, या फिर यू कुड हैव जस्ट सेड कि ये एयर मत करना। बट वही मुझे लगता है कि उसको मतलब अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है ना, वो थिक स्किन हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस सक्सेस मिल गया, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको रोलेक्स वॉच मिल गया, उसको ये सब मिल गया, उसी में ही वो खुश है।
बट या बट आई विल होप कि चलो वो मतलब इसके बाद she learns from her mistake and then क्या पता इसके बाद वो इंटरव्यूज लाइक गुड इंटर शी गिव्स गुड इंटरव्यूज। आलिया भट्ट के साथ भी हुआ था कि उसने ऐसे बहुत ऐसे बोला था, देन शी लाइक शी वर्कड ऑन हरसेल्फ, शी डिड प्रूव दैट शी इज नॉट लाइक दैट। तो उर्वशी के साथ भी वैसा हो सकता है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी ग्रो फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। So let me know in the comments what are your thoughts, and do like, share, subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye. see,